नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज और मैं क्राइम रिपोर्टर आपके साथ रवि कुमार। आपको अवगत करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां दिल दहला देने वाली ये जो घटना है ये ऊर्जा धानी सिंगरौली से है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां कोयला का जो ये खदान है और कई ऐसे क्राइम वहां होते ही रहते हैं। और फिर से ये जो घटना देखी जा सकती है, बड़ी वारदात। एक घर के सेप्टिक टैंक से 4 लाश जो मिली है, इसमें खुद मकान मालिक का बेटा भी है। आखिर में क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको हम अवगत करवाएंगे। उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में यहाँ पर सेप्टिक टैंक की जब बात की जाती है तो सिंगरौली से पहले की एक वारदात, जस्ट 2 दिन पहले की वारदात अगर देखी जा सकती है तो 3 तारीख की घटना जो सामने आई कि एक सेप्टिक टैंक में पत्रकार को काट कर, मार कर और दफना दिया गया था। जहां शायद आपने देखा था मुगले आजम की फिल्मों में दीवालों में शायद दीवानों को भी चुनवा दिया जाता था, और यहां पर एक पत्रकार को जो सच्चाई के खिलाफ लड़ता था उसको चुनवा दिया गया, जो कि सेप्टिक टैंक में डालकर और उसे चुनवा दिया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले अंतर्गत जो ये मामला आया है, दरअसल क्या पूरा मामला है हम आपको अवगत करवाएंगे। यहाँ एक घर के सेप्टिक टैंक से 4 लोगों की लाशें मिली हैं। एक साथ घर पर 4 लाशें मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर शवों को सेप्टिक टैंक से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की शिनाख्त कर ली गई, जबकि इसमें से पहले 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन खबर अब तक जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि इसमें 4 शवों का शिनाख्त कर लिया गया है। यहां पर पुलिस जिस तरीके से तेजी गति से काम कर रही है, शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आरोपी है वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पूरा मामला सिंगरौली जिले के बरिगमा थाना क्षेत्र का है, जहां हिंडालकोट कंपनी 3 नंबर गेट के पास ग्राम बड़ोखर का है, जहां शनिवार को एक घर के सेप्टिक टैंक से 4 लाशें मिली है, जिस पर अगर देखा जाए तो उस मकान में पहले से ही, यानी कि इस मकान को बने 1 साल हो चुका है, लेकिन जो इसका मालिक है वो यहां नहीं रहता, बल्कि उसका बेटा कभी कभार आता है और पार्टी करके चला जाता है। जिस घर के टैंक से लाशें मिली है वो 1 साल पूर्व ही बनाया गया था। मकान जयंत में रहने वाले हरिप्रसाद प्रजापति का है। इस मकान को हरिप्रसाद ने 1 साल पूर्व बनाकर यूं ही खाली छोड़ दिया था तथा खुद परिवार सहित जयंत में निवास करते हैं। बताते हैं कि हरिप्रसाद प्रजापति, जिसकी उम्र 30 वर्षीय है, पुत्र सुरेश प्रजापति कुछ साथियों के साथ 1 जनवरी को पार्टी करने आया हुआ था। न्यू ईयर पार्टी में जमकर धमाल भी हुआ, लेकिन उसके बाद एकाएक शांति छा गई। इस पार्टी में क्या ऐसा हुआ, इस बात से अब तक सब अनजान है। इस पार्टी के बाद सभी लोग अपने काम में जुट गए और वहां की स्थिति सामान्य हो गई। शनिवार को मकान के आसपास रहने वाले जो और लोग थे, जो वहां से आसपास जो गुजर रहे थे, उन सभी को वहां से दुर्गंध आने लगी। उस दुर्गंध को जब उन्होंने पहचानने की कोशिश की तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये दुर्गंध कुछ संकेत दे रही है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद ये इंसानी ये दुर्गंध देखी जा सकती है। तेज दुर्गंध जो आई, उन्होंने अनहोनी का जो शंका जताया, चलते चलते बरिगमा थाना पुलिस में सूचना दे दी। पुलिस ने जब खाली मकान के आसपास दुर्गंध आ रही उस दिशा में जाने लगी कि आखिर वे किस दिशा से आ रही है, कदम से कदम बढ़ाए चल जिस तरीके से पुलिस बढ़ रही थी, शायद सेप्टिक टैंक के पास आखिर में पुलिस पहुंच ही गई। बदबू इतनी तेज आ रही थी कि नाक पर रुमाल रखना पड़ा। जब टैंक में झांक कर देखा तो उसमें 4 पुरुषों की लाश पड़ी हुई थी। क्योंकि जिस मकान में न्यू ईयर पार्टी हुई उसके ही सेप्टिक टैंक में 4 लाशें पड़ी थी, तो यह समझते हुए शायद देर नहीं लगी कि संभवतः पार्टी का अंत एक विभत्स हत्याकांड। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता।
रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78 के रूप में हुआ था। मृतकों में एक सब हरि सिंह का, बाकी 3 जो और लोग थे वो करण साहू, राकेश सिंह और जोगेंद्र महतो के रूप में उनकी पहचान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यह मकान हरि प्रसाद प्रजापति का है, जो कि लेकिन यहां पर यह देखा जा सकता है कि यहां वो लोग रहते नहीं थे। 1 जनवरी को उनका 30 वर्षीय बेटा सुरेश प्रजापति कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, जो कि स्थानीय लोगों ने अगली सुबह भी उसे घर पर देखा था। अब पिता और पुत्र दोनों लापता बताए जा रहे हैं। टीआई शिवपूजन मिश्रा ने बताया है कि हिंडाल्को प्लांट के गेट नंबर 3 के पास बड़ोखर गांव में हरिप्रसाद प्रजापति का मकान है। एनसीएल में कर्मचारी हरिप्रसाद फिलहाल जैंत इलाके में रहते हैं, कभी कभार ही बड़ोखर आते हैं। उनके मकान के पीछे बने सेप्टिक टैंक से दुर्गंध आने की शिनाख्त पड़ोसियों ने की थी। पुलिस ने टैंक के पास जेसीबी से पैरेलल गड्ढा खोदकर शवों को बाहर निकाला। मौके पर झारखंड की एक कार JH24 के 3393 मिली, जहां पर कई सवाल अभी भी मौजूद है। कई सारे सवाल, जिनमें से मौत यदि किसी और वजह से होती तो शायद लाशें टैंक की बजाय घर में इधर उधर पड़ी होती। आखिर सब टैंक में कैसे पहुंचे, इस बात पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो साथ चलते चलते लोगों ने आपस में झगड़ा किया और जिसके बाद इन चारों को मार दिया गया? या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ साथ वाले ही कुछ लोगों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतारकर उनके शवों को टैंक में छुपा दिया? जिन लोगों की लाश टैंक में पड़ी मिली, उनके परिवार वालों ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी क्या? ये भी जाने। एक भाई हैं और एक पति है मेरे। भाई झारखंड से आ रहे थे, 31 तारीख को रात को निकले हैं और मेरे आदमी मतलब 1 तारीख को गए थे, तो ये फिर 2 तारीख को आ गए थे शाम में। फिर 2 तारीख को शाम में ये निकले हैं, वही 6:30-7 बजे, तो फिर दोबारा नहीं आए। 7:30 बजे मेरे से बात हुआ था इनका, तो बोले यहीं पे हूँ, इधर ही कहीं, बस इतना ही मेरे को बताए। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद मोबाइल ही बंद हो गया। तो गाड़ी आपके भाई की है? गाड़ी मेरी छोटी बहन का है, झारखंड में जो रहती है। एक्चुअली में कल देर रात को जानकारी लगी शिनाख्ती की स्थिति में, जो सुरेश प्रजापति, करण, योगेंद्र और पप्पू और चौथे एक पता चला है राकेश सिंह के नाम से, उनकी शिनाख्ती हुई। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो सुरेश प्रजापति का ही घर था, और सुरेश प्रजापति हमारे थाना बिंद नगर के निगरानी बदमाश है। 2018 में उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। उनके ऊपर अवैध हथियार, मारपीट, चोरी के आरोप हैं और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लगभग 6-8 मामले हैं। और उनके जो सबसे करीबी मित्र पता चला करण, उनके साथ रहते थे। करण का साला है पप्पू और योगेंद्र और एक राकेश। अभी तक की जांच में जो समझ में आ रहा, पीएम हुआ है, पीएम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ नुकीली चीज से सिर में और गले में और सीने में वार करना पाया गया। आप भी देखे होंगे कि लगभग अच्छी बिल्टअप वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पे। और घटनास्थल पे जूते में मोजा डाल के ही आदमी जब सोता है, जूते मोजे उतार के, तो वो भी घटनास्थल पे ही पाया गया उनकी बॉडी के पास। मतलब उससे लग रहा है कि वो सो चुके थे और सोते समय उन पर वार किया गया। और लगातार वो 31 तारीख से 3 तारीख तक पार्टी, न्यू ईयर पार्टी मना रहे थे। तो निश्चित जो जानकारी मिली है उसमें शराब का भी सेवन किए थे और कुछ नॉनवेज मीट और चिकन भी लाके बनाया गया था।
वो लोग खाए थे, लगभग एक आदमी का खाना बचा हुआ था, उसको भी जांच के लिए भेजा गया है कि उसमें कोई ऐसा नशीला या कोई जहर की उपस्थिति तो नहीं है। 4-6 लोग अभी हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ चल रही है। रविवार का दिन है, शनिवार इतवार, आप देखें उसमें जो हमारी टेक्निकल टीम है थोड़ा स्लो पड़ रही है जानकारी आने में, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास चल रहा है। हमारे फॉरेंसिक की टीम और जिले की टीम पूरी लगी हुई है। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, और मैंने एक तो एसआईटी का गठन किया और 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया कि जो भी इस संबंध में जानकारी होगी हमें बताएं, उन्हें इनाम प्रदान किया जाएगा। अभी तक की जांच से जो स्पष्ट हो रहा है और पूछताछ से जो पता चल रहा है, निश्चित काफी भूले मिले लोग हैं। अब उसका कारण क्या हो सकता है? अपराधी प्रवृत्ति के थे, इनके हो सकता है संबंधित दोस्त भी उसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, तभी एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तो कोई साथ का ही आदमी कोई हरकत कर सकता है ऐसी। उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी शाम तक आपको अपडेट इसमें देंगे। आपत्तिजनक सामग्री भी कुछ मिली है कमरे से? आपत्तिजनक सामग्री में कुछ मेडिसिन, कामोत्तेजक वाली मेडिसिन, वियाग्रा, कुछ कंडोम्स, ये चीजें भी पाई गई हैं। वो भी जांच का विषय है, उसको भी जांच किया जा रहा है वाला विषय है। सामूहिक हत्या करने वाले ने अपने कृत्य को छुपाने के लिए ही लाशों को सेप्टिक टैंक में फेंका होगा। कई सवाल हैं जो अभी मैं अधूरा ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जल्द ही इससे ही जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट लेकर हाजिर होऊंगा। जब मुझे पूरी डिटेल जानकारी पुलिस के द्वारा मिलेगी आपको फिर से अवगत करवाऊंगा। लगातार बने रहे सिगरौली से खास रिपोर्ट के साथ, क्राइम रिपोर्ट के साथ मैं क्राइम रिपोर्टर रवि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।